निश्चित रूप से इशारा प्रत्याशी को कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आया यह सीट लड़ेंगे और यह सीट जीतना है, और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का भी एक तरह से ऐलान ही हो रहा है, जीत की माला पहना रहे हैं आप। यहाँ सज्जन सिंह को, आपने सज्जन कुमार जी को जीत की माला पहना दी। सज्जन सिंह 2010 में भी हमारे बेनीपट्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। बेनीपट्टी और खजौली में मेरा मजबूत जनाधार है। झंझारपुर में मेरा, फुलपड़ास में मजबूत जनाधार है। मधुबनी जिला का बात किया जाए, लालगंज में लाल वैसे देखिए तो पूरे बिहार में 243 में हम लगभग 100 सीट पर इतना मजबूत है कि हम जीतेंगे ही अपने बल पर। लेकिन 243 पर हम मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारा जिताऊ उम्मीदवार है उसको हम इशारा कर रहे हैं कि और मेहनत कीजिए और किसी भी हालत में यह सीट जीतना है। ताकत दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन को भी, महागठबंधन को भी। जो टारगेट रखा है आपकी पार्टी ने कि 31 मार्च तक बिहार के 38 जिलों का दौरा कर लेना है, या 38 जिलों में बड़े कार्यक्रम करने हैं। जाहिर तौर पर ये तो बड़ी तैयारी है। देखिए, बहुत बड़ी तैयारी जरूर है, और इस 31 तारीख को हम लोग कुछ होली और ईद बकरीद को लेकर के डेट को बढ़ाए हैं 10 मार्च तक, 10 अप्रैल तक लेकर चले गए हैं। कल भी प्रोग्राम 4 तारीख से 1 और 2 को ईद है। ईद को देखते हुए इधर होली पड़ गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के 8 दिन का पुनः हम कल प्रोग्राम बनाए हैं। दरभंगा है, उसमें आपको अररिया है, उसमें कटिहार है, आपको खगड़िया है, मुंगेर है, जमुई है, नालंदा है। ये तमाम जगह जा रहे हैं और 14 तारीख को हम कार्यकर्ताओं का ताकत दिखा देंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास क्या ताकत है, और इस ताकत के बल पर। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं, और जाहिर तौर पर रालोजपा काफी सक्रिय हो गई है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त हम मधुबनी के कलुआही में हैं। कलुआही में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने, और पार्टी उम्मीदवारों के नाम को लेकर, सीटों को लेकर बहुत सस्पेंस नहीं रख रही है। जो बात समझ में आ रही है, बयानों से जो समझ में आ रहा है, तो उम्मीदवार और सीटों को लेकर भी सस्पेंस खत्म होता जा रहा है, और पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मूड में है। केशव जी पूरी तरह से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और आप तो सूत्रधार हैं इन आयोजनों के। क्या प्लान है? देखिए, कोई प्लान नहीं है। एक ये है कि हम बिहार के 243 सीट पर इतना मजबूत हों कि मेरे बिना कोई गठबंधन बिहार में सरकार नहीं बने। उसी रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जिस सीट में हम जीतने की स्थिति में हैं, हम निश्चित रूप से इशारा प्रत्याशी को कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आया यह सीट लड़ेंगे और यह सीट जीतना है, और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम का भी एक तरह से ऐलान ही हो रहा है, जीत की माला पहना रहे हैं आप। यहाँ सज्जन सिंह को, आपने सज्जन कुमार जी को जीत की माला पहना दी। सज्जन सिंह 2010 में भी हमारे बेनीपट्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं। बेनीपट्टी और खजौली में मेरा मजबूत जनाधार है। झंझारपुर में मेरा, फुलपड़ास में मजबूत जनाधार है। मधुबनी जिला का बात किया जाए, लालगंज में वैसे देखिए तो पूरे बिहार में 243 में हम लगभग 100 सीट पर इतना मजबूत है कि हम जीतेंगे ही अपने बल पर। लेकिन 243 पर हम मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारा जिताऊ उम्मीदवार है उसको हम इशारा कर रहे हैं कि और मेहनत कीजिए और किसी भी हालत में यह सीट जीतना है। ताकत दिखा रहे हैं एनडीए गठबंधन को भी, महागठबंधन को भी। जो टारगेट रखा है आपकी पार्टी ने कि 31 मार्च तक बिहार के 38 जिलों का दौरा कर लेना है, या 38 जिलों में बड़े कार्यक्रम करने हैं। जाहिर तौर पर ये तो बड़ी तैयारी है। देखिए, बड़ी तैयारी जरूर है, और इस 31 तारीख को हम लोग कुछ होली और ईद बकरीद को लेकर के डेट को बढ़ाए हैं 10 मार्च तक, 10 अप्रैल तक लेकर चले गए हैं। कल भी प्रोग्राम 4 तारीख से 1 और 2 को ईद है। ईद को देखते हुए इधर होली पड़ गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के 8 दिन का पुनः हम कल प्रोग्राम बनाए हैं। दरभंगा है, उसमें आपको अररिया है, उसमें कटिहार है, आपको खगड़िया है, मुंगेर है, जमुई है, नालंदा है। ये तमाम जगह जा रहे हैं, और 14 तारीख को हम कार्यकर्ताओं का ताकत दिखा देंगे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास क्या ताकत है और इस ताकत के बल पर क्या करने जा रहा है। खबर है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन की घंटियां भी खूब घनघना रही है। दूसरे दलों के लोग भी फोन कर रहे हैं। टिकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। देखिए,
देहात का एक कहावत है कि जहाँ गुड़ रहेगा वहाँ चींटी लगेगी। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज के डेट में हॉट केक है जी। और लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो निश्चित रूप से घंटी बजेगी और उस केक का मजा लेने के लिए चाहे और सोना में सुहागा करने के अंदर के लोग भी घंटी बजा रहे हैं। तो बजाने दीजिए। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 15 अप्रैल का बैठक होगा पटना में, उसमें बहुत कुछ हम लोग तय कर लेंगे। तो 15 अप्रैल को बहुत कुछ तय हो जाएगा, आरएलजेपी बहुत कुछ तय कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।